हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजस्थान जीके की ये महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज 30 क्वेश्चन वाली और इसमें हम संपूर्ण राजस्थान जीके से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और ये टेस्ट सीरीज है 13 नंबर वाली। इसमें हम राजस्थान कला एवं संस्कृति, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान का भूगोल ये पढ़ने वाले हैं। और ये टेस्ट सीरीज ये राजस्थान जीके 30 क्वेश्चन पशु परिचर भर्ती परीक्षा के लिए सीईटी, एलडीसी और रेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और विस्तृत रूप में व्याख्या करते हुए हम यहाँ पर चलेंगे। तो इस क्लास को बड़े ध्यान से देखिएगा। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट, दमदार कंटेंट मैं आपको देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। साथियों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? चित्तौड़, अचलगढ़, कुंभलगढ़, गागरोन दुर्ग। मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? तो याद रखिएगा, यहाँ पर इसका सही विकल्प ऑप्शन सी हो जाएगा। अरे विकल्प सी, कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग आप याद रखें। इस दुर्ग का शिल्पी कौन था? मंडन। ये कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? राजसमंद में है दोस्तों। और प्रारंभिक निर्माण की बात करें तो संप्रति मौर्य ने जरगा की पहाड़ियों में 3री सदी में मच्छिंद्रपुर नाम से इस दुर्ग का निर्माण करवाया। ये दुर्ग हेमकुट पहाड़ी पर हाथीगुड्डा नाल दर्रे के पास स्थित है। और दुर्ग कौन सी कैटेगरी का है? तो याद रखिएगा यहाँ पर, अरे पार्वत्य एरण श्रेणी का दुर्ग है ये। नागौर विजय के उपलक्ष्य में इस दुर्ग का निर्माण 1448 से 58 में राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। तो ये महत्वपूर्ण है, ये आप याद रखें कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। इसके बाद में इस दुर्ग का शिल्पी मंडन और कुंभलगढ़ के उपनाम देखो यहाँ पर। कुंभलगढ़ दुर्ग के उपनाम है कुंभलमेरु, कटारगढ़, मेवाड़ का मेरुदंड, मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी, मेवाड़ की संकटकालीन आश्रय स्थली, मेवाड़ मारवाड़ सीमा पर होने के कारण इसे कहते हैं मेवाड़ की आंख। तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग के उपनाम है जो आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण जानकारी है ये दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 66 छत्रियों से युक्त सार बाग किस शहर में स्थित है? 66 छत्रियां हैं, बूंदी, उदयपुर, अजमेर, अलवर। 66 छत्रियों से युक्त सार बाग ये कौन से शहर में है? ऑप्शन ए, विकल्प ए होगा यहाँ पर बूंदी। सारबाग, छत्रविलास, कोटा राजवंश के शाही शमशान है। और केसरबाग, केसरबाग की बात करें तो बूंदी राजवंश की छत्रियां हैं। यहाँ पर कुल 66 छत्रियां हैं दोस्तों, जिसमें महाराज कुमार दूधा की छत्री, महाराजा कुमार दूधा की छत्री सबसे प्राचीन और विष्णु सिंह की छत्री जो सबसे नवीन है। और सबसे प्राचीन छत्री की बात करें तो दोस्तों याद रखें दूधा की छत्री है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, हरसद माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? हरसद माता का मंदिर आबानेरी, दौसा, अटरूबारा, धुलेव, उदयपुर, आलनपुर, सवाई माधोपुर। हरसद माता का मंदिर ये कहाँ पर है? तो साथियों याद रखें, इसका सही विकल्प ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर देखो इसके बारे में, हरसद माता मंदिर आबानेरी दौसा में है। कहाँ पर है? आबानेरी दौसा में। ये मंदिर 8वीं सदी का है। 11वीं सदी में मंदिर को महमूद गजनवी ने नष्ट कर दिया था। मंदिर के गर्भगृह में चतुर्भुजी हर सिद्धि देवी की मूर्ति है और यहाँ पर वासुदेव, विष्णु, प्रद्युम्न, बलराम के चित्र है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। प्रारंभ में यह मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली में बनाया गया। इस मंदिर में कृष्ण रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न की मूर्ति स्थित है। तो ये जानकारी है जो आप यहाँ पर देखें। चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है चौथा? देखो यहाँ पर, गोगा जी का मेला किस माह में लगता है? गोगा जी का मेला कौन से महीने में भरता है? भाद्रपद, माघ, फाल्गुन, श्रावण। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा साथियों? अरे इसका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों, भाद्रपद। भादवा में गोगा जी का मेला लगता है। और गोगा जी के जन्म स्थान की बात करें तो ददरेवा चूरू, भाद्रपद कृष्णा नवमी
विक्रम संवत 1003 को गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ? ददरेवा चूरू में। गोगा जी के पिता जेवर सिंह चौहान और माता बाछल। गोगा जी के गुरु गोरखनाथ, और गोरखनाथ जी ने गोगा जी की माता बाछल को गुगुल फल दिया, जिनसे गोगा जी का जन्म हुआ। गोगा जी की शादी कोलुमंड फलोदी के शासक बूडो जी की पुत्री राजकुमारी केलमदे से हुई। तो ये भी आपको यहाँ पर देखना है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं गोगा जी की प्रथम शादी। गोगा जी की प्रथम शादी उत्तर प्रदेश के सिदिया कजरी वन की पुत्री सूर्यल से हुई। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? हवा महल का निर्माण ये कहाँ पर है? हवा महल जयपुर में है दोस्तों। इसका निर्माण किसने करवाया? राम सिंह, प्रताप सिंह, मान सिंह, सवाई जय सिंह। इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रताप सिंह। पशु पक्षियों को किस चित्रशैली में विशेष स्थान मिला है? पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है? बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली, अलवर शैली। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर, बूंदी शैली। और ये शैली हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत आती है, बूंदी चित्र शैली। ये चित्र शैली सुरजन सिंह के समय प्रारंभ हुई थी। राजस्थान में चित्रकला के प्रमुख संग्रहालय की बात करते हैं यहाँ पर, जैसे पोथीखाना, ये कहाँ पर है? जयपुर। जैन भंडार जैसलमेर, पुस्तक प्रकाश जोधपुर, सरस्वती भंडार उदयपुर। यहाँ पर देखो चित्रशैली का प्रारंभ, अगर पूछा जाए चित्रशैली का प्रारंभ कब हुआ, तो मध्यपाषाण काल में। भारत में चित्रकला का स्वर्ण काल, यहाँ पर शासन काल लिखा हुआ है, ये गलत है। भारत में चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर का समय रहा 1605 से 1627 तक। भारत में चित्रकारी के पितामह रवि वर्मा, ये आपको यहाँ पर देखना है। क्वेश्चन है, लहरिया महिलाओं द्वारा किस माह में ओढ़ा जाता है? लहरिया महिलाओं द्वारा किस माह में ओढ़ा जाता है? श्रावण, कार्तिक, फाल्गुन, भाद्रपद। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प ए, श्रावण। श्रावण महीने में पहना जाता है लहरिया। अगला क्वेश्चन है, शहरिया जनजाति में कोतवाल किसे कहते हैं? शहरियों की बस्ती, गांव का मुखिया, अनाज रखने की कोठरी, पेड़ पर मचाननुमा झोंपड़ी। कोतवाल, कोतवाल शब्द शहरिया जनजाति की शब्दावली में है ये कोतवाल। तो यहाँ पर कोतवाल का क्या अर्थ है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर, गांव का मुखिया, जिसे कोतवाल कहते हैं। शहरियों की शब्दावली में देखो यहाँ पर शहराना किसे कहते हैं? शहरियों की बस्ती को कहते हैं। कोशिला, कोशिला किसे कहते हैं? सामान रखने की कोठरी होती है ये। बडेरी, अनाज रखने की कोठरी। गोपना, कोरुआ, टोपा। पेड़ पर मचाननुमा झोंपड़ी को कहते हैं गोपना, कोरुआ, टोपा, ये इनके नाम है। 9वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर, संत पीपा का जन्म स्थान। संत पीपा का जन्म स्थान गागरोन, झालावाड़, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, उडुपी दक्षिण भारत, तिरुपति नगर, सीमांध्र। यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, गागरोन, झालावाड़। प्रसिद्ध मसूरिया साड़ी बनाने वाला प्रमुख केंद्र है। प्रसिद्ध मसूरिया साड़ी बनाने वाला प्रमुख केंद्र कौन सा है? झालावाड़, कैथून, चोटन, बागोर। यहाँ इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर, कैथून। क्वेश्चन है, किस लेख के ऊपरी हिस्से में अश्वारोही सिंह को शत्रु पर भाला मारते हुए दिखाया गया है? किस लेख में ऊपरी हिस्से में अश्वारोही सिंह को शत्रु पर भाला का वार करते हुए दिखाया गया है? चीरवा लेख, बीटू गांव लेख, बुचकुला लेख, रसिया की छतरी का लेख। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प बी, बीठू गांव का लेख है ये, बीठू गांव लेख। इसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं, ये पाली के पास बीटू गांव में प्राप्त हुआ। पाली के पास बीटू गांव में
यह लेख प्राप्त हुआ और इस लेख से राव सिंह के व्यक्तित्व और उसकी मृत्यु की तिथि निश्चित करने में मदद मिलती है। इस लेख के अनुसार मारवाड़ के राठौड़ों का आदि पुरुष सिंह सेतराम का पुत्र था। उसकी पत्नी पार्वती ने उसकी मृत्यु पर देवल का निर्माण करवाया था और बीटू गांव के उक्त देवल पर ही यह लेख उत्कीर्ण है। इस लेख के ऊपरी भाग में अश्वारोही सिंह को शत्रु पर भाला मारते हुए दर्शाया गया। बीटू गांव का ये लेख 1273 का है, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है गणेश्वर सभ्यता का संबंध कौन सी नदी से है? गणेश्वर सभ्यता का संबंध आपको बताना है, ये कौन सी नदी से संबंधित है। गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी पर है? सरस्वती, आहड़, सिंधु, कांतली। इसका सही विकल्प ऑप्शन डी हो जाएगा, कांतली नदी। यहाँ पर देखो विस्तार से, गणेश्वर सभ्यता नीम का था ना, कांतली नदी। खोज 1972 में रतनचंद्र अग्रवाल ने की थी। उत्खनन 1978 में रतनचंद्र अग्रवाल और विजय कुमार ने। ताम्र सभ्यताओं की जननी कहते हैं गणेश्वर सभ्यता को। पुरातत्व का पुष्कर भी किसे कहते हैं? तो याद रखिए गणेश्वर सभ्यता को ही कहते हैं। यहाँ पर देखो तांबा जिला, तांबा जिला की बात करें तो नीम का थाना आएगा और ताम्रवती नगरी की बात करें तो आहड़ है। यहाँ से 2000 तांबे के उपकरण मिले, नालीदार प्याला मिला। यहाँ से प्राप्त तांबे की सामग्री में 99% तांबा था। गणेश्वर सभ्यता को तांबा खेतड़ी और अलवर की खोदरीबा नामक तांबे की प्रसिद्ध खान से प्राप्त होता था। तो ये आपको यहाँ पर नोट करना है। इसके बाद में 13 नंबर का क्वेश्चन देखो, अलाउद्दीन का हमीर पर आक्रमण, अलाउद्दीन का हमीर पर आक्रमण का प्रमुख कारण क्या था? अलाउद्दीन की साम्राज्य विस्तार नीति, हमीर का कर न देना, जलालुद्दीन को हमीर द्वारा 2 बार हराना, उपरोक्त सभी कारण। यहाँ पर इसका सही विकल्प ऑप्शन डी हो जाएगा। साथ ही हमीर महाकाव्य के अनुसार अलाउद्दीन के आक्रमण का जो कारण था वो यहाँ पर देखिए। अलाउद्दीन की सेना गुजरात से सोमनाथ मंदिर को लूटकर वापस आ रही थी। तब जालोर के नज़दीक धन के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ। एक तरफ उलुग खां, नुसरत खां, दूसरी तरफ मंगोल सैनिक मोहम्मद शाह कामरू, बारक सोमनाथ थे। उलुग खां ने गुजरात से लूट के धन में से 1/5 भाग मांगा, जिसे मंगोल मोहम्मद शाह ने देने में आनाकानी कर दी। तो मोहम्मद शाह भागकर हमीर की शरण में चला गया। अलाउद्दीन ने मोहम्मद शाह की मांग करी, लेकिन हमीर ने मना कर दिया। तो ये था प्रमुख कारण। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? आना सागर झील वत्सराज, कीर्तिपाल, समर सिंह, उदय सिंह। विकल्प ए वत्सराज, वत्सराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया था। 15 नंबर का क्वेश्चन है, ललित विग्रह राज का लेखक राजशेखर, जयानक, सोमदेव, भिसलदेव। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर, सोमदेव। इसके बाद में देखो यहाँ पर अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि, अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि ये किसको प्राप्त थी? महाराणा प्रताप, संग्राम सिंह, राणा कुंभा, राणा हमीर। यहाँ इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों? अरे इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, राणा कुंभा को प्राप्त थी अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि। अब हम यहाँ पर राणा कुंभा के बारे में देखते हैं। इनके पिता मोकल और माता सौभाग्य देवी, दादा इनके राणा लाखा थे। कुंभा की जो उपाधियाँ थी वो यहाँ पर देखो, इनको कौन कौन सी उपाधियों से जाना जाता था? इसे कहते थे हाल गुरु, यानी पहाड़ी दुर्गों का जो स्वामी होता है उसे हाल गुरु के नाम से जाना गया। पहाड़ी दुर्गों का स्वामी होने के कारण इसे हाल गुरु कहते। राणा रासो, साहित्यकारों का आश्रयदाता थे, इसलिए इसे राणा रासो कहते थे, राणा रासो। राजगुरु,
क्योंकि ये राजनीति में दक्ष थे। और अभिनव भट्टाचार्य, ये संगीत में विपुल ज्ञान के कारण इसको क्या कहते थे, अभिनव भट्टाचार्य, ये इनको उपाधि मिली थी। और कुंभा वीणा वादक भी था, समुद्रगुप्त और औरंगजेब भी वीणा वादक था, तो ये भी आप याद रखेंगे। यहाँ पर हिंदू सुल्तान के बारे में आपको याद रखना, तात्कालिक मुस्लिम इतिहासकारों तथा गुजरात व दिल्ली सुल्तानों द्वारा हिंदू सुल्तान ये कहा गया। हिंदू पंथ की बात करें तो संघा को कहा जाता है हिंदू पंथ। इसके बाद में चाप गुरु धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण राणा कुंभा को क्या कहा गया, चाप गुरु। शैल गुरु, पर्वतों का स्वामी होने के कारण इसे शैल गुरु कहा गया दोस्तों। दान गुरु के बारे में आप याद रखें, दानवीर होने के कारण इसे दान गुरु की उपाधि मिली। राजगुरु, राजनीति में दक्ष होने के कारण। परम गुरु, राजाओं का सबसे बड़ा गुरु होने के कारण। और नव्य भारत कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कुंभा को नव्य भारत कहा गया। और नंदिकेश्वर अवतार, नंदिकेश्वर के मत का अनुसरण, इसलिए इन्हें नंदिकेश्वर अवतार के नाम से भी जाना जाता है। इसको एक उपाधि मिली नाटकराजकर्ता, ये नाट्य शास्त्र के ज्ञाता थे। अब यहाँ पर देखो, नरपति, अश्वपति, गणपति, धीमान, क्या क्या है ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। धीमान, प्रजापालक आदि भी कुंभा की अन्य उपाधियां थी दोस्तों। नरपति, अश्वपति, गणपति, धीमान, प्रजापालक आदि भी इनकी प्रमुख उपाधियां थी। 17 नंबर का क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का जन्म स्थान। महाराणा प्रताप का जन्म स्थान से संबंधित आपको यहाँ पर बताना है। कुंभलगढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पर हुआ था, कुंभलगढ़ दुर्ग में, बादल महल में। कर्नल टोड के अनुसार महाराणा प्रताप का नाम आया है। महाराणा प्रताप का नाम आया है तो यहाँ पर देखो, जन्म की बात करें तो दोस्तों याद रखें 9 मई 1540, ज्येष्ठ शुद्धि तृतीया, विक्रम संवत 1597। जन्म स्थान कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में। राज्याभिषेक की बात करें तो 28 फरवरी 1572 में गोगुंदा में राज्याभिषेक हुआ। बचपन का नाम कीका या कूका। महाराणा प्रताप को शस्त्र विद्या की शिक्षा किससे मिली, तो याद रखें जयमल राठौड़ ने इनको शस्त्र विद्या की शिक्षा दी थी दोस्तों। महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है ज्येष्ठ शुद्धि तृतीया को, तो यह भी आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में 18 नंबर का क्वेश्चन देखो, सूड प्रबंध किसके द्वारा लिखी गई। सूड प्रबंध ये किसके द्वारा लिखी गई, जयानक, सोमदेव, विग्रहराज, राणा कुंभा। यहाँ इसका सही विकल्प क्या होगा, इसका सही विकल्प सूड प्रबंध ये किसने लिखी, तो साथियों याद रखिएगा इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, राणा कुंभा। संगीत से संबंधित है, संगीत पर लिखे गए संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, रसिक प्रिया सभी राणा कुंभा द्वारा रचित है। राणा कुंभा वीणा वाद्य यंत्र में भी दक्ष थे। 19 नंबर का क्वेश्चन है, मैं जिंदा रहा तो जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा। यह कथन किसका था, जवाहर सिंह, महादजी सिंधिया, गंगाधर तांतिया, रावल तेज सिंह। तो यहाँ इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, महादजी सिंधिया, माधो सिंह। माधो सिंह जी सिंधिया जयपुर से खंडनी वसूलने के लिए आया था। सवाई प्रताप सिंह के साथ सिंधिया के 2 युद्ध हुए। कौन कौन से, एक तो हुआ था तुंगा का युद्ध 1787 में। इस युद्ध में जोधपुर के राठौड़ विजय सिंह प्रताप सिंह के साथ थे और महादजी सिंधिया पराजित हुआ। महादजी सिंधिया पराजित हुआ। ये महादजी जाते समय कहकर गए कि मैं जिंदा रहा तो जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा। जब ये तुंगा का युद्ध हार गया था उस समय ये कहकर गया था।
फिर दूसरा युद्ध हुआ था दोस्तों पाटन का युद्ध, नीम का था ना, 1790 में। इसमें महादजी सिंधिया ने प्रताप सिंह को पराजित कर दिया और खंडनी वसूल की। मराठा सेना का नेतृत्व करने वाला था डी बॉय नामक फ्रांसीसी सेनापति, और इस वजह से ये पाटन का युद्ध जीत गया था महादजी सिंधिया। इस युद्ध में जयपुर की सेना हार गई थी और पाटन विजय का श्रेय दिया जाता है किसको? डी बॉय को। पाटन युद्ध अंतिम युद्ध था जिसमें जयपुर की सेना पुराने ढंग से लड़ी। अब यहाँ पर देखेंगे हम 20 नंबर का क्वेश्चन, जयपुर शहर का वास्तुकार और नगर नियोजक कौन था? जयपुर शहर का वास्तुकार और नगर नियोजक प्रताप सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह द्वितीय, विद्याधर भट्टाचार्य। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों, विद्याधर भट्टाचार्य। और 21 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल है। अब यहाँ पर भूगोल शुरू हो गई, भूगोल के क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की बात हो रही, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा साथियों, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल तो हमने देख ही लिया यहाँ पर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अब दोस्तों बात करें भौगोलिक स्थिति की, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, तो आपको याद रखना है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश याद रखेंगे। और पूर्वी देशांतर की बात करें तो याद रखें यहाँ पर 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। इसके साथ कुल जनसंख्या की बात करें तो साथियों यहाँ पर राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार, तो ये आंकड़ा याद रखेंगे आप, 6,85,48,437 ये कुल जनसंख्या है। घनत्व की बात करें तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जनगणना 2011 के अनुसार बता रहा हूं मैं यहाँ पर। 22 नंबर का क्वेश्चन है, व्रत राजस्थान का गठन कब किया गया? ये 4 विकल्प है, इनमें से बताना है। 30 मार्च 1948, 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1950, 30 मार्च 1951। व्रत राजस्थान अरे एकीकरण का चौथा चरण है, ये 30 मार्च 1949 याद रखेंगे यहाँ पर आप। विकल्प बी सही हो जाएगा। और इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर 23 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला कौन सा है? ऊन उत्पादक जिला अजमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। इसका सही विकल्प ऑप्शन बी होगा साथियों, बीकानेर। और 24 नंबर का क्वेश्चन है, अनूपगढ़ निम्न जिलों के साथ सीमा बनाता है। अनूपगढ़ किन जिलों के साथ सीमा निर्धारण करता है? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ बीकानेर, बीकानेर श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर चूरू। तो अनूपगढ़ किसके साथ सीमा बनाता है? यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, विकल्प सी, बीकानेर और श्रीगंगानगर के मध्य हैं ये। अनूपगढ़ इन 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है। 25 नंबर का क्वेश्चन है, शुष्क मरुस्थल के भाग, शुष्क मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया? 3, 5, 2, 4। यहाँ पर इसका सही विकल्प ऑप्शन सी होगा, 2 भागों में बांटा गया है शुष्क मरुस्थल को, बालू का स्तूप युक्त और दूसरा बालू का स्तूप मुक्त। और इन दोनों में से सर्वाधिक क्षेत्र विस्तार की बात करें तो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र का होगा। शुष्क मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? अरे बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है दोस्तों। 26 नंबर का क्वेश्चन देखो, जरगा नामक चोटी किस जिले में स्थित है? जरगा नामक चोटी कौन से जिले में है? उदयपुर, अजमेर, राजसमंद, बीकानेर। जरगा नामक चोटी, अरे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उदयपुर। उदयपुर याद रखे यहाँ पर, विकल्प ए। 27 नंबर का क्वेश्चन है, रोपारेल नदी का उद्गम स्थल। रोपारेल नदी का उद्गम स्थल क्या है?
मनोर थाना जयपुर ग्रामीण, सेवर की पहाड़ियाँ कोटपुतली, बेराट की पहाड़ियाँ कोटपुतली, उदयनाथ की पहाड़ियाँ थानागाजी अलवर। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों? रूपारेल नदी का उद्गम स्थल क्या है? विकल्प डी सही होगा यहाँ पर, उदयनाथ की पहाड़ियाँ थानागाजी अलवर। ये आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। रूपारेल, लसावरी, वरा और लसवारी नदी ये इनके उपनाम है। उद्गम की बात करें तो उदयनाथ की पहाड़ियाँ थानागाजी अलवर। और इसके साथ आप याद रखें यहाँ पर ये जो सेवर की पहाड़ियाँ हैं कोटपुतली, यहाँ से किस नदी का उद्गम होता है? तो आपको याद रखना है साबी नदी। कौन सी नदी? साबी नदी। और मनोर थाना जयपुर ग्रामीण की बात करें तो ये किस नदी का उद्गम स्थान है? मनोर थाना जयपुर ग्रामीण ये किस नदी का उद्गम स्थान है? तो मेंथा नदी का उद्गम स्थान है साथियों, मेंथा नदी का उद्गम स्थान। इसे मेंढा नदी भी बोलते हैं, मंडा नदी भी बोलते हैं। मनोर थाना पहाड़ी जयपुर ग्रामीण ये मेंथा नदी का उद्गम स्थान है। और बेराट की पहाड़ियों की बात करें तो बेराट की पहाड़ियों के बारे में आपको याद रखना है, बाणगंगा नदी इसका उद्गम स्थान है। ये बेराट की पहाड़ियाँ कोटपुतली बैरोड याद रखना। और इस बाणगंगा नदी को क्या बोलते हैं? बाणगंगा नदी को इसको क्या बोलते हैं? इसका उपनाम है दोस्तों अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित नदी आदि नामों से बाणगंगा नदी को जाना जाता है। इस नदी पर बांध बने हुए हैं दो बांध कौन कौन से हैं? जमुआ रामगढ़ बांध जयपुर ग्रामीण में आता है, और एक है अजान बांध जो किस में आता है? भरतपुर में। यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही विकल्प क्या हो जाएगा? रूपारेल नदी का उद्गम स्थान है, ये ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उदयनाथ की पहाड़ियाँ थानागाजी अलवर। 28 नंबर का क्वेश्चन है, झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी, एपिग्राफी, पेलियोग्राफी, इनमें से कोई नहीं। विकल्प ए सही होगा साथियों यहाँ पर, लिम्नोलॉजी झीलों का अध्ययन, ये आप याद रखें। एपिग्राफी की बात करें तो दोस्तों एपिग्राफी के बारे में क्या आप याद रख सकते हैं? तो ये हैं उत्कीर्ण अभिलेखों का अध्ययन। उत्कीर्ण अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। और अभिलेखों का और दूसरे पुराने दस्तावेजों की लिपियों का जो अध्ययन है उसे क्या कहते हैं? पेलियोग्राफी। ये आप याद रखें यहाँ पर। 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? सोमदेव ने, वासुदेव चौहान ने, पंचाबील ने, जय सिंह ने। सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प बी, वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। तो ये आप याद रखें यहाँ पर। और ये जयपुर ग्रामीण में आती है, जयपुर ग्रामीण। और इसके बारे में आपको याद रखना है, चौड़ाई कितनी है इस झील की? 3 से 12 किलोमीटर। और लंबाई की बात करें तो साथियों 32 किलोमीटर याद रखें। भारत का 8.9% नमक उत्पादन इस झील से होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 367 मीटर है। यह झील जयपुर फुलेरा रेल मार्ग पर जयपुर से 65 किलोमीटर दूर पश्चिम में फुलेरा तहसील में स्थित है। 30वां क्वेश्चन देखो, आज की टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। गेबसागर झील किस जिले में स्थित है? गेबसागर झील, ये गेबसागर झील कौन से जिले में है? अजमेर, पाली, डूंगरपुर, भीलवाड़ा। यहाँ इसका सही विकल्प ऑप्शन सी डूंगरपुर में है ये। तो साथियों ये थी आज की टेस्ट सीरीज जिसमें हमने कुल 30 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं राजस्थान जीके के। संपूर्ण राजस्थान जीके से हमने कुल 30 क्वेश्चन और विस्तृत रूप में जानने की यहाँ पर कोशिश की है। अगर आपको लगता है ये कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है, अगर इस सीरीज से आपको
बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो साथियों वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ भी इस क्लास को शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। लगातार आप टेस्ट सीरीज देखते रहे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।